इस वीडियो में बाजू की काट डालना सीखेंगे। इसके लिए मैं अपनी ट्यूनिक के लिए बना रही हूँ, तो मेरी ये हाफ़ स्लीव्स है क्योंकि मेरे पास ऊन कम थी, तो मैं हाफ़ स्लीव्स बना रही हूँ। और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई पे पहले 50 फंदे डाले थे और फिर उनको बॉर्डर जितना चाहे उतना बना लिया और उसके बाद मैं बढ़ाती गई। जैसे जैसे अपनी बाजू के हिसाब से मैंने कुंडे बढ़ा लिए हैं और यहाँ पे हमारे पास 80 फंदे आते हैं ऊपर। तो अब हम बाजू की काट डालेंगे। तो मैं 4 3 2 और फिर 3 3 3 की काट डालूँगी जब तक कि हमारे पास 15 फंदे ना बच जाए। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं काट डालना। ये हम पहला फंदा ऐसे बुन लेंगे और फिर दूसरा भी बुन लेंगे और फिर पहले वाले फंदे से इसको ऊपर से निकाल देंगे। तो एक फंदा कम हो गया, फिर हम आगे वाले को बुनेंगे और फिर इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर तीसरा फंदा, फिर ये चौथा, ये ऐसे। तो उसके बाद मैं पूरी सिलाई ऐसे ही सीधी सीधी बुनूंगी। ये मैंने एक ही सिलाई पे दोनों बाजू चढ़ाई हैं ताकि आसानी रहे, क्योंकि जैसे हम बढ़ाते हैं तो फिर दोनों साइड याद रहता है कि कितना कितना बढ़ाना है और बाजू बराबर जाती है। तो अभी हमने ये 4 कम किए और हम सीधा बुन लेंगे, फिर हम उल्टी सिलाई में कम करेंगे। ये हम उल्टी सिलाई पे आ गए हैं और उल्टी सिलाई मेरी दूसरी बाजू की आ गई है। ये दोनों बाजुएं अलग अलग हैं और यहाँ से भी हम 4 फंदे ही कम करेंगे। ये उल्टी साइड में कम करेंगे, इसे उल्टा करते हुए। ये मैं फिर से बता दूं कि ये मेरी 8 नंबर की सिलाइयाँ हैं और मैंने थोड़ी बड़ी वाली नीडल्स ली हैं क्योंकि मैंने दोनों बाजू चढ़ाई हैं इस पर। ये दूसरा कम किया, ये दोनों को इकट्ठा ही कर लेना है। ये आप उस तरह से जैसे सीधी साइड में किया वैसे भी कर सकते हैं। ये 3 कम हो गए और ये चौथा कम हो गया। अभी हमारे दोनों साइड से 4 4 कम हो गए हैं। ये इस साइड से भी 4 कम हो गए हैं और उस साइड से भी 4 कम हो गए हैं। अभी हम यहाँ तक इसको उल्टा ही बुनेंगे और यहाँ पे जो लास्ट वाला कुंडा है उसको ऐसे ही उठा लेंगे, उसको बुनेंगे नहीं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बुननी है, लेकिन लास्ट वाले फंदे को नहीं बुनना है, इससे फिनिशिंग आएगी। क्योंकि जब हम सीधी साइड से कम करेंगे तो फिनिशिंग आएगी। अब हम उल्टी सिलाई के एंड में पहुँच गए हैं। ये तो ये जो लास्ट वाला कुंडा है इसको हमें ऐसे ही उतार लेना है, इसको बुनना नहीं है। और फिर सीधी साइड में पहले हमने 4 कम किए थे, अभी हमें 3 कम करने हैं। तो हमने ये जो कुंडा ऐसे ही उठाया है इसको ऐसे ही उठा लेंगे और आगे वाले को बुनेंगे ये, और फिर इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। तो ये 1 कम हो गया, उसके बाद ये 2 कम हो गया और फिर ये तीसरा कम हो गया। ये ऐसे इसकी शेप में फिनिशिंग आएगी और हमें अब बाकी सिलाई सीधी ही बुन लेनी है ऐसे ही। अब हम सीधी सिलाई के एंड में पहुंच गए हैं। सीधी सिलाई में भी हमने जो लास्ट वाला कुंडा उठाना है वो ऐसे ही उठाना है, उसको बुनना नहीं है। ये लास्ट कुंडे तक पहुंच गया, लास्ट वाला कुंडा ऐसे ही उठा लेना है, इसको बुनना नहीं है।
और फिर पलट के अभी हमें 3 हमने सीधी साइड से कम किए थे और 3 हम उल्टी साइड से कम करेंगे। ये चाहे तो दोनों को इकट्ठा बुन लीजिए या फिर जैसे हम सीधी साइड में चाहते हैं वैसे बना लीजिए। ये ऐसे, और फिर इसको कुंडे को वापस डाल के 2 का 1 कर लेना है। ये 2 कम हो गए और ये तीसरे वाला, तो ये 3 कम हो गए और बाकी सिलाई सारी उल्टी ही बननी है। तो ये हमारा सीधी साइड में और उल्टी साइड में 3-3 कम हुए हैं। पहले हमने 4-4 कम किए, अब हमने 3-3 कम किए। अब हम इस सिलाई के एंड में पहुंच गए हैं। इस पे भी हम लास्ट वाला कुंडा ऐसे ही उठा लेंगे और फिर पलट के आगे हम 2-2 कुंडे कम करेंगे। ये देखिए इसकी फिनिशिंग आ रही है। तो इसको हम ऐसे ही पिक कर लेंगे, चाहे तो बुन भी लें, उसके बाद आगे वाला बुन लें और फिर इसको पलट दें। तो ये 1 कम हो गया। अभी आगे वाले को बुन के उसके ऊपर से पलट दें तो ये 2 कम हो गया। तो हमने 2 कम कर लिए हैं। अभी हम आगे सीधी सिलाई सीधी ही बुनेंगे और हर एक बार ऐसे ही करना है कि लास्ट वाले को ऐसे ही उठा लेना है जब हमने कम करना हो। तो ये पूरी सिलाई सीधी बुन लें। ये अब हम सीधी सिलाई के एंड में पहुंच गए हैं और ये लास्ट वाला कुंडा हमें ऐसे ही उठा लेना है और उल्टी साइड में चाहे तो आप 2 का 1 कर लीजिए, उससे भी शेप अच्छी आ रही है। ये देखिए, चाहे आप पलट के कर सकते हैं जैसे सीधी सिलाई में कर रहे हैं। तो इसमें हमें 2 कम करने हैं। ये 1 कम किया, फिर इसको इसके ऊपर चढ़ा के और ये दूसरा कम किया। तो ऐसे ही दूसरी बाजू में भी कर लेंगे और बाकी सिलाई पूरी उल्टी ही बुन लेंगे। लेकिन लास्ट वाला कुंडा याद रखिए कि सीधा ही उठाना है, उसको नहीं बुनना है, तभी फिनिशिंग आएगी जब हम अगली सिलाई में काट डालेंगे। और हमें एक तरफ से सीधी साइड में कम करने हैं, तो लास्ट में कम नहीं करने हैं, तो उल्टी सिलाई में कम करने हैं। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 4-3-2 की काट डाली है, आगे हम 3 या तो एक सिलाई सीधी बुन लेंगे या फिर हम 3-3 की काट डालना शुरू कर देंगे जैसे मैंने ये इस पे बताई है। ये देखिए, तो ये हमारी ऐसी शेप आ रही है। तो ऐसे ही हम 3-3 की डालेंगे तो ऐसे जाएगी। 3-3 की काट हम जब तक डालेंगे जब तक हमारे पास सिलाइयों पे 15 फंदे ना बचे। तो तब तक हम ये ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये बताया है ऐसे ही आप काट डाल लीजिए। ये देखिए, हमारी दोनों बाजू की काट बिल्कुल ठीक से बन गई है और दोनों बाजू रेडी हैं और दोनों एक ही साथ बनी हैं, तो इसलिए बिल्कुल बराबर बनी है। ये देखिए, हमारे पास आखिर में जो 15 फंदे बचे थे हमने वो भी बंद कर दिए और ये इस तरह से यहाँ पे कैप बन गई है। ये बाजू मैंने अपनी ट्यूनिक के लिए बनाई है, जो ट्यूनिक मैंने पहले पार्ट में बताई थी। तो इस पर भी एक बार हम लगा के देख लेते हैं कि बाजू सही आ रही है। ये इसको यहाँ से सिलेंगे
यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे और बंद करने के बाद हम इस पे यहाँ से जॉइन से अटैच करके ये यहाँ तक लगा देंगे। ये बाजू बिल्कुल सही आ रही है। तो मैं ये आपको अटैच करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ट्यूनिक पे बाजू अटैच कर दी है और बिल्कुल परफेक्ट आई है बाजू। ये देखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियो अपलोड करूं और आप देख सकें। थैंक यू।